सोचबो नहीं किए थे। आज कितना कष्ट से घर बनाए हैं, आज तोड़ रहे हैं तो कितना कष्ट हो रहा है वो तो हम ही लोग जानते हैं ना। अच्छा, आप सरकार से चाहते क्या है, अब बताइए दर्शकों को। सरकार से चाहते हैं कि हम लोग का जितना माने खर्चा हुआ है घर में तो वो दे दे, अपना जो उसका जो काम है वो अपना करे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए अपना टॉप न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पीके यादव। अभी हमारा जो मौजूदगी है त्रिवेणीगंज में मौजूद है हम, और ये आसपास के आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से जो है सुपौल टू ये जो है अररिया की रेलवे लाइन जो है गुजर रही है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चाचा जी जो है ये अपने घर तोड़ रहे हैं। तो आइए इनसे जानने की हम प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों घर, क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो इस बने बनाए घर को तोड़ रहे हैं। लोग घर बनाने के लिए अपना जीवन जो है, समझिए कि एक जीवन की जो सबसे बड़ी कमाई है वो जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो चाचा घर तोड़ रहे हैं। आइए इससे जो है पूछते हैं। हमारे साथ कैमरामैन जो इस न्यूज के प्रोडक्टर है हरिशंकर यादव मौजूद है, और इन्हीं के साथ जो हम चाचा जी से पूछने क्या मजबूरी आ गई चाचा जी आप घर तोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपके इस न्यूज़ चैनल अपना टॉप न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हम गरीबों की बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए आपको और आप सबों को सबसे पहले धन्यवाद। उसके बाद रही बात आपकी कि क्या ऐसी नौबत आ गई है जिसके कारण से आपको ये घर आपको ये घर तोड़ना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा जो विकास की कार्य हो रही है वो हम लोगों के लिए खुशी की बात है, जिसमें विकास सुपौल अररिया नई रेलवे लाइन से संबंधित बात है, और उसमें जितनी पड़ने वाली ज़मीन और मकान है उसकी मुआवजा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप तो चलिए आप देखिए यहाँ पर इस लाइन में जो है आपका यहाँ पर जमीन है या फिर आपको और भी कहीं हो सकते हैं, लेकिन जो है पूरे जिसके पास जमीन नहीं है, जो पहले से घर बनाए हुए थे, मतलब इतना ही जमीन थे, अब वो कहाँ जाएंगे। बात बिल्कुल सही बात है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि जिसका जमीन गया हुआ है रेलवे में और उसको अगर कुछ बचा हुआ है तो उसका तो आसरा है और वो वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास उतनी ही जमीन है और वो सारी संपत्ति उसकी इस रेलवे में चली गई है, उसके लिए वहाँ पोह की स्थिति है। अच्छा सरकार, आप जो ये घर तोड़ रहे हैं इसमें क्या आपको कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से न ही जमीन की मुआवजा मिल रही है और न ही घर की मुआवजा मिल रही है। क्या कारण है जो आपको मुआवजा नहीं दे रहे? बोल रही है सरकारी जमीन है यहाँ पर, और हम लोग 100 वर्ष से ऊपर है। हमारे परदादा दादा, हमारे पिताजी और हम लोग, अभी मेरा 40 साल से एभव उम्र है, समझिए चल रहा है। हम लोग अभी तक का रसीद जो है कटा करके जो है सारा चीज़ जो है ये कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से जो है अब ये रेलिंग की तोड़ाई की काम शुरू हो गई है, और आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है काफ़ी लंबी चौड़े जो है लाइन बना रहे हैं। आइए एक बार जो है आंटी से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको ऐसा लग रहे थे कि कभी जो है ऐसा समय भी आएगा कि हमारा घर सरकार जो है तोड़ने के लिए नोटिस देंगे या फिर इस होकर के रेलवे लाइन गुजरेंगे, कभी आपको ऐसा था? हम लोग क्या आपको ऐसा मतलब लगा था कभी, क्या आप सोचे थे कभी कि हमारा एक रोज जो है घर टूटेगा या फिर इस होकर के रेलवे लाइन गुजरेगा? हम लोग तो कभी सोचबो नहीं किए थे। आज कितना कष्ट से घर बनाए हैं, आज तोड़ रहे हैं तो कितना कष्ट हो रहा है वो तो हम ही लोग जानते हैं ना। अच्छा, आप सरकार से चाहते क्या है, अब बताइए दर्शकों को। सरकार से चाहते हैं कि हम लोग का जितना माने खर्चा हुआ है घर में तो वो दे दे, अपना जो उसका जो काम है वो अपना करे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि सब मान के चलिए सरकारी जमीन है जो यहाँ पर 100 वर्षों से है, जो अपना जीवन के अंश लगाकर, जो जीवन की कमाई लगाकर घर बनाए हैं, सरकार की जमीन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो घर में जो पैसा लगे है, जो घर की कीमत है, इसमें से अगर 100% नहीं तो सरकार को कम से कम जो है 50% 40% भी लोगों को देना चाहिए। ये जो है बनता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि एक बात है, और हम आपके इस न्यूज़ के माध्यम से अपना टॉप न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक इस बात को रखना चाहते हैं
कि सरकार अगर अपनी फायदे के लिए एक आनंद मोहन सिंह के लिए रातों रात कानून बदल करके और क्या कहते हैं उसको बाहर जेल से बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हम मास जनता के लिए जिसके दम पर वो सरकार बनाती है तोड़ती है, क्या उस मास के लिए सरकार इतना नियम परिवर्तन करके और उसके फायदे के लिए नहीं सोच सकते हैं? देखिए इस बात तो है कि लेकिन नीतीश कुमार से जो है ना अभी जो है इस तरह का माहौल है, एक तो गठबंधन तोड़ करके जो है वो एनडीए में शामिल हुए हैं, ये तो चुनावी माहौल जो है फिर भी अभी जो है गर्म है काफी। और एक तरफ से इधर तेजस्वी यादव जो है अभी ये कल ही त्रिवेणीगंज में आ रहे हैं। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से ये एनडीए सरकार और ये की जो है ये कानून है, या फिर कहे तो ये जो है एक तरह से जो है ये विकास की कानून है, ये सरकार की कानून नहीं है, लेकिन जो सरकार है उसको ये प्रावधान करना चाहिए कि जमीन का कोई बात नहीं, जमीन आप देने के लिए तैयार है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको, लेकिन जो मुआवजा है वो देना चाहिए। ये गरीबों का जो है सभी आशियाना तोड़ रहे हैं सरकार। आप देखिए आसपास में दिखाइए, ये जो है ये सब कोई जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन की घर नहीं है, ये गरीबों का जो है आशियाना है। वो जो है कहीं से 10 रुपया 5 रुपया कमा के लाते हैं और सुकून की जिंदगी जो है इसी घर में जीते हैं। तो इसको जो है जरूर मुआवजा देना चाहिए सरकार को। तो बाकी आज जो